नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना जाता है और ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को अत्यंत शुभ नक्षत्र माना गया है। और जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़े तो इसे गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। शुभ और नए कार्यों का आरंभ करने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र सर्वोत्तम नक्षत्र माना गया है। वैसे तो अगर हम पंचांग की माने तो 24 नवंबर बुधवार को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शाम 4:29 से प्रारंभ होगा और पंचांग के अनुसार 25 नवंबर गुरुवार की शाम 6:49 तक रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र के बारे में ये कहा गया है शास्त्र में कि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र है। और ये नक्षत्र का अर्थ होता है पोषण करने वाला, ऊर्जा शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ये नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। मान्यता है कि इस नक्षत्र में अगर खरीदारी करें, जैसे कि घर में कोई भी वस्तु आप खरीद कर ला सकते हैं, वाहन, सोना, आभूषण, भवन, भूमि, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी लकड़ी या लोहे का फर्नीचर, कृषि से जुड़ी सामान, तो बहुत अच्छा होता है। अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में भी पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। तो इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:27 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। और इस बार का पुष्य नक्षत्र इसलिए भी खास है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग भी पुष्य नक्षत्र के साथ शुरू और खत्म होंगे। और इस दिन अन्य 4 ग्रहों और नक्षत्र से शुक्ल नामक योग, शुभ और ब्रह्म नामक योग भी बनेंगे। 3 शुभ योग सूर्योदय से लेकर शुरू होकर शाम तकरीबन 6:58 तक रहेगा। तो इस तरह 5 शुभ योगों से मिलकर खरीदारी का महासंयोग बन रहा है और इस महायोग में हर तरह की खरीदारी और नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो ग्रहों का एक दूसरे के नक्षत्रों में होना शुभ तो माना जाता है, तो इस दिन तमाम प्रयोगों के साथ स्वस्तिक का प्रयोग भी किया जाता है। स्वस्तिक धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से स्वस्तिक बनाया जाए तो आत्मसंतुष्टि देता है। अगर आप प्रमुख व्रत, त्योहारों और दिनों पर अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या फिर रंगोली से स्वस्तिक बनाएं तो मंगलकारी होता है और इसको बनाने से देवी देवता भी घर में प्रवेश करते हैं। तो स्वस्तिक शांति देने वाला है। स्वस्तिक के कुछ ऐसे टोटके हैं जो आप इस दिन जरूर करें, आपको इसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपका व्यापार न चलता हो, दुकान में बिक्री अच्छे से नहीं हो पा रही हो, तो आप अपने जो दुकान है थोड़ा सा आप ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर दिशा को हल्का सा गंगा जल से पवित्र कर लें और सूखी हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। सूखा हुआ हल्दी का पाउडर से आप स्वस्तिक बनाएं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाइए और बाद में उस गुड़ को उठाकर किसी गाय को खिला दीजिएगा। तो उत्तर दिशा में जो आपने उत्तर पूर्व में हल्दी का स्वस्तिक बनाया, ये आपके व्यापार को बढ़ाएगा। स्वस्तिक बनाकर अगर उसके ऊपर आप अपने पूजा घर में देवी देवता की जब भी पूजा करें तो स्वस्तिक बनाइए एक थाल में, उसके ऊपर दीपक रखकर भगवान की पूजा करें आज के दिन, तो देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। और आसन पर आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं, या आप चाहें तो आज के दिन चांदी का स्वस्तिक लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर स्थापित करें। नियमित रूप से पूजा करें तो जीवन में सुखता बढ़ेगी, कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। करके देखें। स्वस्तिक का मतलब होता है कुशल और कल्याण। गणेश पुराण में कहा गया है कि स्वस्तिक का चिन्ह भगवान गणेश का स्वरूप है, जिसमें सभी विघ्न, बाधाओं और अमंगल को दूर करने की शक्ति है। और पुराणों में स्वस्तिक को अविनाशी ब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है। इसे धन की देवी लक्ष्मी यानी श्री का प्रतीक भी माना गया है। आज हम आपको स्वस्तिक से जुड़े हुए वो प्रयोग बताएंगे जो आप अक्षय तृतीया के दिन करके अपने जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। स्वस्तिक वैसे तो हल्दी से भी बनता है, गोबर से भी बनता है। गोबर से बनाया हुआ स्वस्तिक पितृदोष को शांत करता है, लेकिन जो हल्दी से स्वस्तिक बनता है ये जीवन में शुभ मांगलिक कार्यों को बढ़ावा देता है। और जो सिंदूर से बनता है वो जीवन में उमंग, उल्लास, खुशियों का आगमन का संकेत होता है। तो आज हम आपसे स्वस्तिक कहाँ बनाए इस अक्षय तृतीया पर कि जीवन में जो लक्ष्मी है वो स्थिर हो जाए।
तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, अगर पूजा स्थान पर स्वस्तिक बनाकर उनकी पूजा करें, आप फूलों से भी बना सकते हैं। देवी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आपकी मन्नत, आपकी पूजा स्वीकार कर लेते हैं, मन्नत को पूरी करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, तब इस अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में आप हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। अपने पूजा स्थान पे भी बना सकते हैं। कहाँ बनाएंगे? एक थाल में बनाइए, हल्दी से स्वस्तिक बनाइए और इसके बाद गुड़ का भोग लगाइए इसी स्वस्तिक को और उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, खूब तरक्की करेंगे आप। ये प्रयोग अक्षय तृतीया को ही किया जाएगा। अगर स्वस्तिक बनाकर आप देवी देवता को स्थापित करते हैं तो उस तरह से एक तरह से कहिए तो देवी देवता जागृत अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इस अक्षय तृतीया पर एक छोटा सा स्वस्तिक खरीद कर ला सकते हैं चांदी का। लेकिन स्वस्तिक जो लाइएगा आप पूजा करने के लिए वो खुला होगा, और अगर आप गले में धारण करना चाहते हैं पूजा करने के बाद तो गोलाकार आकृति में के अंदर जो स्वस्तिक होता है वही लीजिएगा। खुला स्वस्तिक गला में धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि शाम में जब आप, वैसे अक्षय तृतीया की पूजा आप दिन में ही करेंगे, लेकिन शाम के समय जब दिया बाती करेंगे तब आप एक थाल पर स्वस्तिक बनाकर उस पर आप दीपक जलाइएगा। अपनी मन्नत भगवान से कहिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर विशेष कोई मनोकामना है तो उल्टा स्वस्तिक पास के किसी भी मंदिर में जाकर बनाकर चले आइए इस अक्षय तृतीया के दिन, कोई भी भगवान के मंदिर में उल्टा स्वस्तिक। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब एक सीधा स्वस्तिक वहीं पर पास में जहाँ पर आप पहले से बनाया है बगल में आप एक सीधा स्वस्तिक सिंदूर से ही बना दीजिए। भगवान को शुक्रिया कहें और घर आ जाए तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। देवस्थान पर अगर आप स्वस्तिक बनाकर किसी भी चीज़ से, स्वस्तिक आप फूलों से भी बना सकते हैं, आप अबीर गुलाल से बना सकते हैं, और बनाकर 5 तरह के अनाज थोड़ा सा रख कर उसके ऊपर दीपक जलाएं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है, मनोकामना सिद्धि होती है। तो आज के दिन आप ये कर सकते हैं। अगर आप पास के किसी मंदिर में गोबर से उल्टा स्वस्तिक बना दें मंदिर की दीवार पर और अपनी मनोकामना कहें तो वो शीघ्र पूरी होती है गोबर से बनाने से। वैसे आप कुमकुम से सिंदूर से भी बना सकते हैं, लेकिन गोबर से बनाया हुआ स्वस्तिक जल्दी फल देता है और मनोकामना पूर्ण होने पर फिर से गोबर से सीधा स्वस्तिक उसी मंदिर में बना दें। तो इस दिन गुरुवार के दिन सूर्य, बुध और केतु अनुराधा नक्षत्र में है और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में। अनुराधा और पुष्य नक्षत्र दोनों की शनि के नक्षत्र माने जाते हैं दोनों ही, और 3 नक्षत्रों के शनि के नक्षत्र होने के कारण शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। इस दिन खरीदा हुआ वस्तु लंबे समय तक साथ निभाएगा। जब किसी शुभ दिन में स्वस्तिक बनाए जाते हैं घर में तो इसका मतलब है चारों दिशाओं से आपकी रक्षा होगी, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम अब होने लगेंगे। इसीलिए स्वस्तिक का महत्व ज़्यादा है। आप कुछ करें या ना करें, घर के मुख्य दरवाजे पर चावल और हल्दी से स्वस्तिक जरूर बनाएं। बाहर की तरफ से 2 खड़ी रेखाएं दोनों तरफ जरूर डालें। आपके घर में धन बढ़ेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।